शर्मा टेस्ट 1 पढ़ने से पहले थोड़ा सा टेयर्स का पाथवे देख लेते हैं। हमारे पास जो एफरेंट पाथवे होता है टेयर्स का, वो टेयर्स को प्रोड्यूस करवाता है। जो वर्क करता कौन है, हमारे ट्राइजेमिनल की ऑप्थेल्मिक ब्रांच, ठीक है। देन टेयर्स प्रोड्यूस हो गए, अब उनको स्प्रेड कौन करवाएगा, वो हमारा इफरेंट पाथवे काम करेगा, जो कि काम करता है हमारा फेशियल नर्व के पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स। देन हमारे पास जो ये फेशियल नर्व के पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स हैं जो इफरेंट पाथवे का काम कर रहे हैं, वो करेंगे क्या, जो मैसेज है वो लेकर जाएंगे लैक्रिमल और सलाइवरी ग्लैंड्स के पास। देन हमारे पास है शिर्मर टेस्ट 1। शिर्मर टेस्ट 1 हमारे पास शिर्मर 1A से भी डिनोट किया जाता है। इसमें किसी तरह के कोई अल्केन या एनेस्थेटिक ड्रॉप्स हम यूज़ नहीं करते। पेशेंट को काउंसल कर दिया जाता है कि आपकी आई में स्ट्रिप प्लेस की जाएगी, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन फील हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास 35 mm लॉन्ग हमारा शिर्मर स्ट्रिप है, वॉट्समैन फिल्टर पेपर जिसे हम कहते हैं, जो उसका नाम है, उसको हम 5 mm फोल्ड करते हैं और पेशेंट की आई के लोअर फॉर्निक्स पर उसको प्लेस कर देते हैं। पेशेंट को इरिटेशन फील होगी बिकॉज हमने किसी तरह के एनेस्थेटिक ड्रॉप्स पेशेंट की आई में यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है। अब हमारे पास बेसल और रिफ्लेक्स दोनों हम मेजर कर रहे हैं टेयर्स, ठीक है, क्योंकि हमने अल्केन यूज़ नहीं किया, तो इसमें हमारे पास रिफ्लेक्स टेयर्स भी आएंगे। 5 मिनट तक पेशेंट की आई में वो स्ट्रिप प्लेस की जाती है। मेक श्योर कि वो स्ट्रिप कॉर्निया को टच ना करे, ठीक है। पेशेंट को कहा जाता है कि आपने स्मूथली अपनी आई को क्लोज करना है 5 मिनट तक, और फिर ओपन करनी है आईज 5 मिनट के बाद, और रीडिंग्स चेक करनी है। अगर तो इक्वल टू 15 या ग्रेटर देन 15 है तो वो गुड रीडिंग है। अगर 10 to 14 mm वेट है हमारी शिर्मर स्ट्रिप, तो ये माइल्ड हमारे पास ड्राई आइज में आएगा। अगर 5 to 9 mm वेट है तो वो मॉडरेट ड्राई आइज हैं। अगर तो बिलो 5 mm है तो लाइक सीवियर ड्राई आइज हैं, ठीक है। हमारे पास जो ड्राई आइज हैं वो मोस्ट कॉमनली हमें मिलती हैं सिजोग्रेन सिंड्रोम में, जिसमें हमारे पास फुल बॉडी में ड्राइनेस होती है। तो ऑफ कोर्स लैक्रिमल ग्लैंड की एनाटमी में भी कंजेनाइटली इश्यूज मौजूद होते हैं। देन है हमारे पास शिर्मर टेस्ट 2, जिसे हम शिर्मर 1B से भी डिनोट करते हैं। इसमें हम जस्ट बेसल टेयर्स को मेजर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इसमें अल्केन ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। जब अल्केन ड्रॉप्स हमने डाले, लाइक हमने रिफ्लेक्स पेशेंट का ख़त्म कर दिया, पेशेंट को किसी तरह का कोई रिफ्लेक्स फील नहीं होगा क्योंकि अल्केन ड्रॉप्स डाल दिए गए। बाकी सारा प्रोसीजर और रीडिंग्स वगैरह सारी वही हैं जो हमने टाइप 1 में पढ़ी हैं। देन हमारे पास आ जाता है शिर्मर टेस्ट 3। इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट रिफ्लेक्स टेयर्स को मेजर करते हैं। वो किस तरह से कि हम कॉटन बड को लेकर पेशेंट की नोज़ में फील करवाते हैं उसे, ठीक है, और फिर 2 मिनट के बाद रीडिंग्स लेते हैं। लाइक जो हमने वॉट्समैन फिल्टर पेपर है वो पेशेंट की आई में प्लेस कर दिया, ठीक है। देन हमने पेशेंट की नोज़ में कॉटन बड की टेप से उसको रिफ्लेक्स दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे लैक्रिमल और सलाइवरी ग्लैंड्स स्टिमुलेट होंगे। और अगर इस टेस्ट में भी आपको सीवियर ड्राई आइज की रीडिंग्स मिलती हैं, मींस लेस देन 5 mm आपको शिर्मर स्ट्रिप की वेटिंग मिल रही है, तो आप डिनोट कर सकते हैं, या एक तरह से आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा सकते हैं सिजोग्रेन सिंड्रोम की, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, प्रोटोकॉल को लाजमी आपने फॉलो करना है। हैंड्स वॉश करने हैं आपने। जो भी आपकी स्ट्रिप्स हैं वॉट्समैन फिल्टर पेपर, उनको आपने प्रॉपर डिनोट करना है कि आपकी राइट आई की रीडिंग्स हैं ये या लेफ़्ट आई की हैं, और 3 टाइम्स आपने इस टेस्ट को रिपीट करना है। 3 टाइम्स की रीडिंग्स को आप देखते हुए अपना फाइनल रिज़ल्ट बताएंगे। पेशेंट को इरिटेशन फील होगी किसमें, जिसमें अल्केन ड्रॉप्स नहीं है। जिसमें अल्केन ड्रॉप्स डाले जाएंगे ऑफ कोर्स उसमें हम स्टिमुलस या रिफ्लेक्स पेशेंट का रिलैक्स कर रहे हैं।